Good morning, good afternoon, good evening, my dear students. तो गुड मॉर्निंग उन बच्चों के लिए जो सुबह में देख रहे हैं, गुड आफ्टरनून उनके लिए जो दोपहर को देख रहे हैं, गुड इवनिंग उनके लिए जो शाम को देख रहे हैं. तो हमने अपना लेसन 2 चैप्टर 2 शुरू किया था, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. और जुलाई से यात्रा शुरू करते करते हम लोग 1 जनवरी कवर कर लिए थे. 2 जनवरी में एंटर किए थे और 2 जनवरी को तूफ़ान बहुत तेज़ पे था और हमने वहाँ सस्पेंस छोड़ा था. 2 जनवरी को क्या कुछ होता है सब आज देखेंगे हम लोग. तो एट डॉन ऑन जनवरी 2, DAWN डॉन, एनीबडी? डॉन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉन? मैं हूँ डॉन, मैं हूँ कौन? नहीं. दिस इज द अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज. सन दिखने के पहले थोड़ी थोड़ी लालिमा आ जाती है ना, तो वो एकदम सुबह का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? डॉन. एंड डॉन का अपोजिट डस्क. डॉन का डस्क. एट डॉन ऑन जनवरी 2 मतलब 2 जनवरी की सुबह, एकदम सुबह की बात हो रही है. द वेव्स वेयर जाइजेंटिक. जो वेव्स थे और बड़े बड़े होने लगे. वी वेयर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वेयर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स. तो हम लोगों के पास क्या था? स्टॉर्म जिप था. जो भी पिछले दिन मैंने शिप का पार्ट दिखाया था उसमें दिखाया था स्टॉर्म जिप क्या होता है. और हम लोग किस स्पीड से चल रहे थे? 8 नॉट. नॉट क्या है? KNOTS नॉट्स. नॉट्स शिप होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उनकी जो स्पीड होती है, या समुद्र में जो विंड होता है उसकी स्पीड हम लोग नापते हैं. ये सब किस चीज़ से नापते हैं? नॉट्स में नापते हैं. तो हम लोग कितने से चल रहे थे? 8 नॉट्स, मतलब बहुत स्लो स्पीड से चल रहे थे. एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सी रोलिंग टुवार्ड्स अस. जैसे ही क्या हो रहा था कि हर वेव के साथ हमारा शिप ऊपर जा रहा था, तुम लोग आगे चारों तरफ यही देख पा रहे थे, एंडलेस एनॉर्मस सी. एंडलेस, कहीं अंत ही नहीं था, केवल सी समुद्र ही दिख रहा था. rolling towards us and the screaming of wind and spray was painful to ears. और जो तेज़ आवाज़ थी ना, विंड जब बहुत तेज़ चलता है तो जूम सी आवाज़ आती है, वो कैसा था? पेनफुल टू ईयर्स था. वो जो हवा की आवाज़ थी वो कानों को अच्छी नहीं लग रही थी. To slow down the boat down, we docked the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. तो क्या क्या वर्ड्स आ गए? स्टॉर्म जिब आ गए, मूरिंग रोप आ गया, स्टर्न आ गया. तो ये सब अब शिप में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं. स्टर्न दैट इज़ द बैक पार्ट ऑफ द शिप. हम लोग देख लेते हैं क्या है. ये देखिए, स्टर्न क्या है? बैक पार्ट ऑफ द शिप. इसको क्या कहते हैं? स्टर्न. मूरिंग रोप, ये बड़ी वाली रस्सी, मोटी वाली रस्सी जो शिप में जाती है उसको क्या बोलते हैं? मूरिंग रोप. देख लीजिए आप लोग थिकनेस कितना है. तो ये मूरिंग रोप है, ये स्टर्न है. और स्टॉर्म जिब जो ऐसे त्रिपाल जैसा होता है ना, उसको कहते हैं. उसको क्या किए? लैश बाहर डाले. क्यों? स्पीड कम करने के लिए. किसका? बोट का स्पीड कम कर लेंगे. तो इन्होंने क्या क्या उपाय लगाए देखिए. टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब. हम लोग बोट का स्लो डाउन करने के लिए क्या किए? स्टॉर्म जिब को फेंके. एंड लास्ट ए हेवी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न. स्टर्न के पास क्या किया? मूरिंग रोप को ऐसे ऐसे लूप बनाए. लूप बनाने से क्या होगा? वो जहाज को पीछे से खींचेगा, तो स्पीड क्या होगा? कम होगा. देन वी डबल लास्ट एवरीथिंग. यही प्रोसेस क्या किए? दोबारा किए. वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच लाइफ लाइन, डोंट ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड. जितने भी लाइफ सेविंग डिवाइसेस थे वो सारे डिवाइसेस को हम लोगों ने ले लिए. जो लाइफ लाइन जैकेट्स था वो सब पहन लिए और हम लोग इंतज़ार करने लगे. कुछ भी हो सकता है, कुछ भी खतरा आ सकता है, तो सारी तैयारियां हमने कर ली थी किसी भी खतरे से निपटने के लिए. अब खतरा और कब बढ़ता है देख रहे हैं हम लोग. The first indication of impending disaster came at about 6 PM. तो सुबह से 2 तारीख को सुबह, डॉन इन द मॉर्निंग से हम लोग देख रहे हैं. सुबह हुई, फिर दोपहर को हुई, शाम को 6 बजे. 6 बजे संकेत आ गया.
इंडिकेशन, संकेत आ गया, क्या चीज़ का? डिजास्टर। डिजास्टर मतलब आपदा, जो बड़ी सी विपत्ति आने वाली थी उसका संकेत हम लोग को शाम को 6 बजे मिल गया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विथ एन ऑमिनस साइलेंस। ऑमिनस साइलेंस क्या हुआ? ऐसे भी हम लोग बोलते हैं तूफान के पहले की शांति, सब कुछ शांत हो गया। ऑमिनस साइलेंस, सब क्या हो गया? शांत हो गया, सब कुछ रुक सा गया, हवाएं रुक गई। अब क्या होने वाली है? ये इंडिकेशन है क्या चीज़ का? डिजास्टर का, कोई बहुत बड़ी तूफान आने वाली है। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। हवाएं भी रुक गई और स्काई क्या होने लगी? और डार्क, और काली होने लगी। देन केम ए ग्रोइंग रोर, तो एक गरजने की आवाज़ हुई, बादल जैसे गरजते हैं ना वैसी आवाज़ हुई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और ठीक शिप के ऊपर बहुत बादल क्या होने लगे? मंडराने लगे। With horror I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. डर के मारे मुझे लगा कि ये क्लाउड नहीं है, कोई वेव है, ऐसा वेव कि मैं आज तक नहीं देखा, लग रहा कोई भयानक सा वेव ऊपर है। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves. ये शिप के ठीक ऊपर था और जो वेव्स जो पहले उठ रही थी 15 मीटर, उससे भी डबल, मतलब 30 मीटर मान के चलिए, उतना ऊंचा वेव था। विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, टूटा और टूटते ही क्या हुई? तबाही शुरू। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप एंड फेस ऑफ द वेव एंड फॉर द ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। ये जो रोर था, जो गरजने की आवाज़ थी, वो क्या हो गई? थंडर में चेंज हुई और स्टर्न की तरफ जो हम लोग थे वो एक वेव्स आया और मुझे लगा मैं तो इस वेव पे चला गया, मतलब तबाही शुरू। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, तभी विस्फोट सा हुआ। क्या चीज़ पे? डेक पे, शिप के डेक पे। डेक वाला जो स्पेस होता है राउंड लगाने चलने के लिए, उस पर क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ। अब जैसे ही विस्फोट हुआ, ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। जब शिप में बहुत सारा पानी आता है तो क्या नज़ारा होता है, कैसा लगता है? सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, सारी चीज़ें पानी में तैरने लगती हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा एक वीडियो देख लें, कैसा होता है। एक साथ बहुत सारी पानी आ रही है शिप में, क्योंकि टॉरेंट ऑफ वाइट एंड ग्रीन वाटर है, सब चीज़ क्या है? अस्त व्यस्त सा हो रहा है। सारी चीज़ अभी क्या होंगी? लॉस्ट होने लगेंगी वाटर में, सारे अस्त व्यस्त हो जाएंगे, चीज़ें पानी में तैरनी शुरू हो जाएगी। वो कप, प्लेट, टॉय, जितना भी चीज़ था सब पानी में भी थोड़ी देर में आपको तैरता हुआ नज़र आएगा। तो ये सिचुएशन थी, शिप में बहुत सारा पानी आ गया था और शिप से पानी को क्या करना था? बाहर निकालना था। ये वाटर लेवल अगर इंक्रीज़ होते गया तो जितने लोग हैं सब क्या होंगे? डूब जाएंगे। इसलिए शिप से अभी किसी भी कीमत पे क्या करना था? पानी को बाहर निकालना था। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा हेड कहाँ से जाकर टकराया? व्हील, जो चलाने वाला होता है वहाँ से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड शिंकिंग बिलो द वेव्स, मैं समझ गया कि मैं वेव्स के नीचे अब जा रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि अब मेरी डेथ क्या है? निश्चित है। और जैसे ही हेड स्मैश किया था व्हील में, तो मैं क्या होने लगा? बेहोश होने लगा। और बेहोशी में क्या है? शांति है, परम शांति है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसा सिचुएशन होगा, कैसा वो नज़ारा होगा। तो ये नज़ारा था जब ऊपर में काले काले घने घने बादल पूरे क्या थे? छाए हुए थे, काले काले घने बादल छाए हुए थे और एकदम से एक्सप्लोज़न हुआ डेक पे। शिप क्या होने लगी? लड़खड़ाने लगी, पूरे पानी ऊपर नीचे। और जब शिप में एक्सप्लोज़न हुआ तो ढेर सारा पानी अंदर आने लगा। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, ये अब क्या हो गए? वेव से टकरा के पानी के अंदर चले गए थे, ये बेहोश हो गए थे। जब इनको होश आया तो पानी के पॉपअप, मतलब ऐसे ऐसे पानी से ऊपर आना, इनका हेड क्या हो रहा था? पानी से ऊपर आ रहा था। ऊपर जब पानी से आ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं?
A few meter away, wave walker was near capsizing. कुछ दूरी पे वेव वॉकर क्या है? डूब रहा है. Capsizing means sinking. वेव वॉकर क्या हो रहा है? डूब रहा है. Her mast was almost horizontal. ये जो मास्ट है, ये वेव वॉकर का मास्ट है. ये कुछ दूरी पे इधर से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? वेव वॉकर डूब रहा है. इसका जो मास्ट है ऐसे वर्टिकल था, अब धीरे 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 क्या हो रहा है? हॉरिजेंटल हो रहा है. मास्ट हॉरिजेंटल हो रहा है. वेव वॉकर कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है. थोड़ी देर अगर कोशिश नहीं किया तो वेव वॉकर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा. लेकिन जैसे ही ऐसे झुक रहा है तब तक कोई वेव वॉकर को क्या करता है? सीधा. इधर से एक वेव आता है और वेव वॉकर को फिर से अपराइट कर देता है, सीधा कर देता है, और फिर से वेव वॉकर तैरने लगता है. वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, हर मास्ट वॉज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट. एक वेव आती है, उसको फिर से सीधा कर देती है. My lifeline jerked taut. I grabbed the guardrail and sailed through the air into wave walker's main boom. अभी मैंने बूम एरिया दिखाया था. अब ये किसी तरह तैरते तैरते गार्ड रेल पकड़ के पहुंच जाते हैं वेव वॉकर के मेन बूम में. Subsequently waves tossed me around the deck like a rag doll. रैग मतलब पुराना डॉल, फटा चिटा, जिसको उछाल उछाल के हम लोग खेलते हैं. वैसा ही एक वेव आया और गॉर्डन कुक को उछाल के डेक पे पहुंचा दिया. डेक पे पहुंचने के बाद क्या हुआ इनको? चूँकि वेव स्पीड में ऐसे पटका लाइक ए रैग डॉल, तो इनका क्या हो गया? माई लेफ्ट रिब्स क्रैक. तो इनका रिब्स क्या हो गया? क्रैक हो गया. माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड. मुंह में क्या हो गया? ब्लड आ गया. एंड ब्रोकन टीथ, दांत सारे टूट गए. Somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on. दूसरा वेव आया तो किसी तरह ये व्हील तक पहुँचे. व्हील तक पहुँच के उसको क्या किए रहे? पकड़े रहे व्हील को. इनको किसी तरह जहाज को क्या करनी थी? बचानी थी. वाटर एवरीवेयर. चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है. I could feel that ship had water below. मैं फील कर सकता था कि शिप में ढेर सारा पानी आ चुका था. But I dared not abandon the wheel to investigate. लेकिन मैंने साहस किया कि मुझे व्हील अभी नहीं छोड़ना है, मुझे जहाज को सही डायरेक्शन में लेना है, मुझे सबकी जान अभी क्या करनी है? बचानी है. Suddenly the front hatch was thrown open. तब तक सामने क्या देख रहे हैं? वो हैच का डोर जो है वो खुलता है. एंड मैरी अपीयर्ड. सामने में कौन थी? मैरी थी. वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम, चिल्ला रही है, हम लोग डूब रहे हैं, हम लोग डूब रहे हैं. मैरी बताती है द डेक आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर. मैरी बताती है कि डेक क्या हो गया है? स्मैश, टूट हो गया है, और हम लोग क्या पानी के नीचे दबे जा रहे हैं, बहुत सारा पानी अंदर आ गया है. टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच. इन्होंने क्या बोला? इन्होंने मेरी को बोला कि तुम क्या करो? ये व्हील आप देख रहे हैं, जहाज चलाने वाला व्हील होता है. इन्होंने मेरी को बोला कि तुम आओ तो आओ, तुम इस व्हील को पकड़ो, इसको पकड़े रहना, विकट परिस्थिति में इसको छोड़ना मत, इसको जहाज को तुम कंट्रोल करो, और मैं जाता हूँ रिपेयर वर्क के लिए और लोगों को बचाने के लिए. क्या हो रहा है मैं इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूँ, तब तक तुम व्हील को पकड़े रहना और छोड़ना नहीं. तो ये व्हील आप देख रहे हैं, ये शिप का व्हील है. शिप चलाने के लिए, शिप कंट्रोल करने के लिए ये होता है. 2 क्रूमैन इन्होंने लिया था. किसको? लैरी एंड हब. लैरी विजल एंड हब सिगलर. 2 क्रूमैन लिया था. तो लैरी एंड हब वेयर पंपिंग लाइक मैडमैन. Broken timbers hung at crazy angle. The whole starboard size bulged inward. लैरी एंड हब जितना भी पानी आया था उसको पंप कर रहे थे, निकाल रहे थे. किसके जैसे? मैडमैन, पागलों की तरह से शिप में से पानी निकाल रहे थे कि अगर शिप में से पानी नहीं निकाला गया तो क्या होगा? पानी का प्रेशर जैसे आएगा, शिप धीरे धीरे क्या होगी? डूब जाएगी. और ये लोग जितना टूटा हुआ चीज़ था, स्टारबोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन एंड टॉयज लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर. तो अभी वीडियो में जो देखा था, जितने सामान थे सब क्या हो रहे हैं? स्लॉस, सब पानी में क्या हो रहे हैं? तैर रहे हैं. सब कुछ पानी में आ चुका है. आई हाफ स्वेम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन. आर यू ऑल राइट?
मैं आधा तैरते हुए और आधा क्रॉल करते हुए कहाँ गया, बच्चों के केबिन में गया, पूछा कि क्या तुम लोग सही हो। यस दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक। अब बंक क्या होता है वो भी देखेंगे। बंक क्या होता है, तो जनरली आपने सफ़र किया होगा ट्रेन में, ये शिप का बंक है। बंक मतलब ये बर्थ, BERTH बर्थ, जिस पे ट्रेन में आपने सफ़र किया होगा, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बर्थ? BERTH, that is lower berth, that is upper berth, that is lower bunk, that is upper bunk। तो शिप में जो बर्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? बंक। तो बच्चे क्या थे, नीचे पानी आ चुका था, तो अपर बंक से वो लोग अपर बंक में थे, वहीं से अपने डैडी को आंसर देते हैं यस, कि हम लोग सब सही हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। बट माई हेड हर्ट ए बिट सेड सुई, पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प। लेकिन सुई क्या बोलती है, लेकिन डैडी, मेरा जो हेड है उस पर थोड़ा सा क्या हुआ, चोट आया, बम्प आ गया है। बट माई हेड हर्ट ए बिट सेड सुई, पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आइज। आँखों के ऊपर ऐसा गोल सा निकला हुआ था, चोट आई थी। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट द बम्प हेड। मेरे पास एकदम समय नहीं था कि मैं उसकी चिंता करूँ, बोलूँ हाँ बेटा क्या हुआ, कैसे चोट आया। मेरा बस टारगेट था कि सबकी जान क्या करनी है, बचानी है। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। तो इन्होंने कैनवास, वो त्रिपाल लिया, स्क्रू लिया, हैमर लिया। क्या करना था? रिपेयर करना था। क्या करना था? रिपेयर करना था। ये डेक पे गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बैस्ट ओपन, वी वेयर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव। हर वेव के साथ अंदर क्या आ रहा था? वाटर आ रहा था। अभी उसको रोकना था, उसको रिपेयर करना था, ताकि वाटर वहीं से क्या हो जाए, वापस हो जाए, शिप के अंदर ना आए। दैट ब्रोक ओवर अस इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर। अगर मैं अभी तुरंत रिपेयर नहीं करता हूँ, वी वुड श्योरली सिंक। हम लोग क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। अगर मैं तुरंत रिपेयर नहीं करता हूँ तो हम लोग डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes। किसी तरह मैंने कैनवास लगाए, रिपेयर किया, गैपिंग होल्स से उनको बंद किया। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side। तो जब मैंने रिपेयर कर दिया तो अभी इससे कहीं से नीचे से थोड़ी थोड़ी पानी आ रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ इट जो है वो क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट हो जा आ रही है। और क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट हो जा रही है, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया? रिपेयर कर दिया। मोर प्रॉब्लम्स एरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप। अब समस्या कब आई? अब हैंड पंप से पानी तो निकाला जा रहा है, लेकिन जितने डेब्रिज थे, मलबा थे, पानी में थे, वो उसने क्या किया? पंप को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। तो पंप काम करना बंद। पंप काम करना बंद मतलब पानी बाहर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो प्रॉब्लम आएगा। With the debris floating around the cables and the electric pump short circuited। तो हैंड पंप तो ब्लॉक हो गया डेब्रिस से, मलबा से, और इलेक्ट्रिक पंप क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। दोनों पंप काम करना बंद। अब पानी अगर बाहर नहीं निकालते हैं तो डूबने के चांसेस क्या है? ज़्यादा है। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली। पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप हैड बीन wrenched overboard along with the 4 stay sail, the jeep, the dinghies and the main anchor। फिर से मैं आके देखता हूँ डेक पे, तो मुझे 2 स्पेयर हैंड पंप मिल गए, जहाँ पे डिंगी, जहाँ पे एंकर, ये सब रखा हुआ था, वहाँ पे 2 स्पेयर हैंड पंप मिल गए। तो क्या ये हैंड पंप काम करने लगेगा? अगर हैंड पंप ये काम करेगा तब तो वाटर लेवल कंट्रोल किया जाएगा, नहीं तो खतरा क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा। यहाँ पे 2 वर्ड है, डिंगी एंड एंकर। ये देख लीजिए, ये है आपका एंकर। जहाज में जो लंगर लगाते हैं ना, पकड़ते फंसाते, उसको क्या कहते हैं? एंकर। और ये डिंगी, ये स्मॉल बोट होता है। जब जहाज में कोई खतरा आता है तो इसी बोट पे सवार होकर लोग क्या करते हैं? अपनी जान बचाते हैं। बंक आपने देख लिया, एंकर देख लिया, डिंगी देख लिया। इससे बहुत सारे टर्म्स है जो शिप से रिलेटेड है, तो मेरी प्रयास है कि मैं सारे टर्म्स को आपको क्लियर करते चलूँ। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप। 2 स्पेयर हैंड पंप मिलने के बाद इनको याद आया
कि एक इलेक्ट्रिक पंप भी था अंडर द चार्ट रूम फ्लोर जहाँ पे बहुत सारा सामान रखा रहता है, ये है आपका चार्ट रूम फ्लोर। बहुत सारी चीज़ें रखी रहती है शिप से रिलेटेड, जो भी विपत्ति के समय, ज़रूरत के समय की सामान। तो वहाँ पे जाके गए तो देखे क्या है, इलेक्ट्रिक पंप रखा हुआ। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। ये इलेक्ट्रिक पंप को आउट पाइप से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये आखिरकार काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। ये अच्छे से काम कर रहा था। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. तो कितने जनवरी को हम लोग हैं? 2 जनवरी 6 PM में ये खतरा शुरू हुआ और पूरी रात, दैट नाइट, पूरी रात क्या काम था हम लोगों का? एंडलेस हम लोग काम करते रह गए। क्या? पंपिंग, पानी निकालते रह गए। स्टीयरिंग, स्टीयर पे मैरी को रख दिए थे। एंड वॉकिंग द रेडियो सिग्नल, हम लोग प्रयास कर रहे थे कि सिग्नल कनेक्ट हो जाए, कहीं से हेल्प मांग ले, किसी को हमारी आवाज़ सुनाई दे, कोई कहीं से सिग्नल कनेक्ट हो जाए, रेडियो सिग्नल, तो हमारी मदद को कोई यहाँ आ जाए। वी वेयर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मे डे कॉल, लेकिन इस मे डे कॉल का कोई जवाब नहीं आया। Which was not surprising in the remote corner of the world। ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। वर्ल्ड के इस रिमोट एरिया में सिग्नल ना काम करना ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। हमारा रेडियो सिग्नल काम किया ही नहीं और कोई मेडे कॉल फॉर हेल्प, जब एकदम विपत्ति में रहते हैं, इस कॉल का कोई जवाब नहीं आया। अब जैसे लड़ना था, जैसे बचना था, जो हमारे पास मीन्स थे उसी से हमें अपनी जान की क्या करनी थी? रक्षा करनी थी। She had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes. सुई का जो हेड था वो बहुत ज़्यादा फूल गया था और आंखें भी क्या हो गई थी? काली काली सी हो गई थी। And now she showed us a deep cut on her arm। अब आके ये आर्म पे भी दिखाती है, वहाँ भी कट हुआ है। When I asked why she had not made more of her injury before this, जब मैंने पूछा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें यहाँ भी कट आई है, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all। बेटी क्या जवाब देती है? पिताजी, मैं आपको और अधिक चिंतित करना नहीं चाहती थी, जबकि आप हम सबों की जान बचाने के लिए क्या थे? लगे थे, प्रयासरत थे, तो मैं आपको और चिंता देना नहीं चाहती थी। ये तो हो गए आपके सुई के जवाब। तो 3 जनवरी को क्या होता है ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।